सो आप सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि एक और मौका उसने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें, देखें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो यही दिन चल रहे हैं अभी। हम पहले दिन कब ऑनलाइन हुए थे? नहीं, दूसरा दिन था वो। गुलाटी भाई की तरफ कब गए थे हम? उधर थर्सडे को। फ्राइडे संडे वी डिड म्यूजिक प्रैक्टिस डे बिफोर थर्सडे। तो थर्सडे वाले दिन ये जो बात है थर्सडे की है। आज तारीख है 16 और थर्सडे को था 13। है ना? 13 थी ना थर्सडे को? हाँ 13। तो 13 तारीख वो दिन, यानी अगर यीशु मसीह के इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें तो वो दिन था जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, जिंदा स्वर्ग उठाया गया। मुर्दों में से जी उठने के बाद जो यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया तो वो 13 तारीख थी। जैसे हम गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन डे, क्रिसमस, ये तमाम चीज़ें मनाते हैं, तो गुड फ्राइडे के हिसाब से जब दिन गिनते हैं तो वो दिन बनता है वो जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। कितने दिन तक यीशु मसीह दिखाई देता रहा जमीन पे जिंदा होने के बाद? 40 दिन। क्या इन बातों का कोई सबूत है? बहुत सारे हैं, ढेर सारे। और बाइबल भी कहती है कि पक्के प्रमाणों के साथ, पक्के सबूतों के साथ यीशु मसीह दिखाता रहा कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। लगातार दिखाता रहा, 40 दिन तक दिखाता रहा। और जाने से पहले एक खास बात वो कह के गया। वो बात याद है क्या कह के गया? वो क्या था? मैं जा रहा हूं और तुमने क्या करना तब तक? इंतजार करना। इंतजार करना। किसका इंतजार? मेरे ही जैसा एक और सहायक मैं भेजने वाला हूं, उसका इंतजार करना। इंतजार करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है फिर? प्रार्थना में बैठना। प्रार्थना में बैठना। जो प्रार्थना में बैठे थे उनको मालूम था कौन आने वाला है। कौन आने वाला था? और वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, है ना? ऐसे नाम उसके बाइबल के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा भी हम उसको कह सकते हैं, हम उसको मसीह का आत्मा भी कह सकते हैं। जो बाइबल में लिखा है हम वो उसको पुकार के कह सकते हैं, सहायक भी कह सकते हैं। यीशु मसीह के जैसा एक और सहायक। जो सहायक आने वाला था कैसा था वो? स्वभाव में यीशु मसीह के जैसा था। दिखता कैसा था? जो इंतजार में बैठे थे वो क्या इंतजार कर रहे होंगे? यीशु ने उनको क्या कहा? मैं जा रहा हूं, मेरे जैसा एक और आएगा। तो इंतजार कैसा होगा उनको? कौन आने वाला है? यीशु के जैसा। तो क्या इंसान के जैसा किसी के आने के इंतजार कर रहे होंगे या क्या इंतजार कर रहे होंगे? यीशु कैसा गया था उनके सामने? इंसान के जैसे गया ना। तो वो लोग कैसा इंतजार कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे कि जैसा यीशु गया है आसमान पे वैसे कोई और दूसरा आदमी उतर के आएगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर मैं होता उनमें से एक तो मैं ऐसा ही सोचता, क्योंकि आज हमें पता ना कि वो उतरने वाला पवित्र आत्मा था। उनको नहीं पता था क्या आने वाला है, कौन आने वाला है। वो लोग इंतजार में थे। लेकिन बड़ी बात क्या है आज की तारीख में कि ये वो दिन चल रहे हैं जिन दिनों में पवित्र आत्मा उतर आया। जिन दिनों में पवित्र आत्मा उतर आया। और कितने दिन के बाद उतर आया? 10 दिन के बाद।
तो क्या ये अंदाजे में उतर आया, कोई तुक्का था, या वो लोग मन से बैठ गए तो 10 दिन अच्छे से प्रार्थना की इसलिए उतर आया, या कोई खास वजह थी 10 दिन के बाद ही उतरने की? पर्व के अनुसार पेंतेकोस्त का दिन आना था। और क्या पर्व था वो? कितने दिन बाद होता है ये पर्व? किसके 50? फसह के बाद 50 दिन के बाद ये पर्व होता है, जिसको हम पेंतेकोस्त का पर्व कहते हैं। क्या था वो पर्व? क्या इसको झोपड़ियों का पर्व भी कहते हैं? तो झोपड़ियों का पर्व क्या है? क्यों मना रहे थे झोपड़ियों का पर्व? परमेश्वर ने कहा था मनाओ। और क्यों मनाओ? क्योंकि खुद परमेश्वर उनके साथ आके तंबू में रहा था। तो उस दिन की यादगारी में, जिस दिन परमेश्वर उनके साथ आके रहा था, वही दिन था जब दोबारा से पवित्र आत्मा उनके साथ रहने के लिए आ गया। आमीन। तो ये अंदाजे में, तुक्के में, या बहुत मन से प्रार्थना करी इसलिए 10 दिन के बाद नहीं उतरा। उसको उतरना ही उस दिन था। यीशु मसीह अंदाजे में पैदा हुआ है क्या? या पहले से टाइम तय था कि हाँ तब पैदा होगा? टाइम तय था? कैसे कह सकते हैं? भविष्यवाणी हुई थी कि बेटा होगा। टाइम तो नहीं लिखा था। उसमें कई जगह बताया ना, कई तो मुड़ भी गए थे जिसको, कई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इंतजार करते करते कई लोग तो बोलने लग गए थे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या टाइम तय था उसके पैदा होने का? गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो कब भेजा? जब समय पूरा हुआ। तो अंदाजे में नहीं भेज दिया। एक समय तय था। कब से तय था? उत्पत्ति से पहले से तय था। उस वक्त पे भेजूंगा। तो यीशु मसीह के पैदा होने का एक निर्धारित समय था। सूली पे चढ़ के मरने का भी समय पहले से तय होगा। कैसे पता पहले से तय था? भविष्यवाणी भी बोली गई थी ना उस टाइम जब वो भविष्यवाणी थी कि वो सूली पे चढ़ के मरेगा। टाइम यही है, कैसे मालूम? यीशु मसीह आगे पीछे नहीं मरा, सही समय पे मरा है, कैसे मालूम है? एक हफ्ता पहले यीशु अपने चेलों को कहता है यरूशलेम चलो, क्योंकि मेरे मरने का समय आ पहुंचा है। हेरोदेस जब उसको पकड़ना चाहता है तो यीशु मसीह क्या कहलवा के भेजता है? जाओ जाके उस लोमड़ी को कह दो। किसको? राजा है वो। जाओ जाके उस लोमड़ी को कह दो, मैं और 2 दिन यहीं प्रचार करूंगा, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा मरने का समय उसके बाद है। अगले 2 दिन में यही हूं बोल रहा है, और तू कुछ नहीं कर पाएगा, यही प्रचार करूंगा मैं, यही। क्यों? क्योंकि अभी मेरा मरने का समय नहीं आया। तो यीशु मसीह के पैदा होने का समय तय था। यीशु मसीह के मर जाने का समय तय था। मुर्दों में से जी उठने का समय तय था क्या? 3 दिन के बाद। तीसरे दिन जी उठूंगा पहले से बोल रहा है वो। मरने के तीसरा दिन तय था। और कमाल है कि तीसरे दिन वो जी भी उठा, है ना। ये इसीलिए मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं, क्योंकि उसने ये जो दावा किया ना, बाकी तमाम चीजें छोड़ दो, चमत्कार छोड़ दो, पैदा होना छोड़ दो, उसका मरना, वो तमाम चीजों को छोड़ दो, लेकिन जो मरने से पहले उसने वायदा किया था
और जो भविष्यवाणी की थी कि मार दो मुझे और मैं तीसरे दिन वापस जिंदा हो जाऊंगा, और जो उसने जी के दिखा दिया ना, उठ के दिखा दिया, तो पक्का पता चल गया इसके सिवाय कोई परमेश्वर। जमीन पे जो भी आया, चाहे अवतार हो, गुरु हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, मर गया तो खत्म हुआ, उठा नहीं दोबारा। और ना ही किसी ने कहा कि मार दो मुझे और मैं अपने आप को जिंदा कर दूंगा, सिवाय यीशु मसीह के। तो जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। मुझे तब पक्का पता चल गया जब वो मुर्दों में से जी उठा, और इसका सबूत मुझे जोसेफस नाम के इतिहासकार की इतिहास की किताब में पढ़ने के लिए मिलता है। बाइबल में नहीं, इतिहास की किताब में लिखा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। तो मान लेने में दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आज हम उस बात पे बात करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। आज मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कहना यह चाहता हूं कि यीशु मसीह के पैदा होने का समय निर्धारित था, यीशु मसीह के मर जाने का समय निर्धारित था, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का समय भी निर्धारित था, तो यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने का समय भी निर्धारित था, और फिर पवित्र आत्मा के भेजे जाने का समय भी। क्या यीशु मसीह इस वजह से पैदा हुआ क्योंकि जमीन के ऊपर लोगों ने बड़े अच्छे से प्रार्थना करना शुरू कर दी थी? या मरियम जैसी कोई लड़की कभी जिंदगी में ना सृष्टि में पहले कभी पैदा हुई थी, ना दोबारा कभी होगी, और अब मरियम पैदा हो गई इसलिए यीशु मसीह को अभी पैदा करना पड़ेगा? क्या इसलिए यीशु पैदा हुआ? या इसलिए पैदा हुआ क्योंकि समय आ गया था? समय आ गया था। तो यीशु मसीह सूली पे चढ़ के क्या इसलिए मरा क्योंकि पापियों ने बहुत अच्छे से प्रार्थना की थी कि हमारे पाप माफ कर दे? या समय आ गया था इसलिए सूली पे चढ़ा? मुर्दों में से इसीलिए जी उठा, स्वर्ग भी इसीलिए उठाया गया। और पवित्र आत्मा क्यों उतर आया? क्योंकि उस वक्त के चेलों ने बड़े मन से प्रार्थना की थी, इसलिए पवित्र आत्मा उतर आया। या समय निर्धारित था उसके उतर आने का? समय निर्धारित था, समय निर्धारित था। तो यह कोई भी चीज हमारी काबिलियत से नहीं हुई। ना तो यीशु मसीह का पैदा होना हमारी काबिलियत की वजह से है, ना उसका मर जाना हमारी काबिलियत की वजह से है, ना उसका मुर्दों में से जी उठना हमारी काबिलियत की वजह से है, और ना ही पवित्र आत्मा का उतरना हमारे काबिलियत की वजह से। ये तमाम चीजें उस परमेश्वर के प्रेम की वजह से हैं, क्योंकि उसने जमीन के लोगों से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया, तो बाकी सब चीजें क्यों ना दे देगा। तो सब कुछ परमेश्वर के प्रेम की वजह से है। यहां से शुरू करते हैं। बहुत से लोग आज भी पवित्र आत्मा को इसलिए वो ये सोचते हैं कि वो काबिल है इसलिए उनके ऊपर उतरा, दूसरा ना काबिल है, वो इस लायक नहीं है इसलिए उसके ऊपर नहीं उतरेगा। पवित्र आत्मा हमारे काबिलियत की वजह से नहीं, परमेश्वर के प्रेम की वजह से। तो अब उतरेगा किन पर? उन पर जो आज्ञा को मानते हैं। और पवित्र आत्मा उतरने के लिए क्या आज्ञा दी है यीशु मसीह ने? इंतजार करना। और इंतजार कैसे करते हैं? फिर हम इंतजार करते हैं अगर कोई आने वाला हो, कोई खास मेहमान, ऐसा माने कि किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले, इससे ज्यादा खास कुछ नहीं होता है ना। उस दिन सोफे पे जो कपड़े बिछा दिए जाते हैं उस पे फिर किसी को बैठने नहीं देते, है ना, सिलवट नहीं आ जाए कपड़े में। जो ग्लासेस निकाल के रख दिए गए हो उसमें कोई पानी नहीं पीता। दूसरा ले ले, इसी में क्या पीना है, जरूरी दूसरा पी ले, ये उनके लिए रखें, है ना, वो आने वाले जो हैं मेहमान उनके लिए। अभी लड़के वाले बिल्कुल अच्छे लोग होते हैं, बोलते 12 बजे हम आ जाएंगे तो ठीक 4:30 बजे आ जाते हैं।
अब ये जो 4.5 घंटे का इंतजार है, परिवार के लोग कैसा कर रहे होते हैं? तैयार कब हो जाते हैं परिवार के लोग? 12 बजे का टाइम है तो तैयार कितने बजे हो गए? 10 बजे। और लड़के वाले कब आए? 4:30 बजे। तब तक परिवार के लोग क्या करते हैं? क्या कपड़े बदल के बैठ जाते हैं या क्या करते हैं? उन्हीं कपड़ों में वेट करते हैं और समोसों को देख के बार बार आपस में सलाह कर रहे होते हैं, ठंडे हो गए होंगे, ये हम खा लेते हैं, दूसरे मंगा लेंगे। क्या करें, समोसों का पड़ोसियों तक बात चली जाती है। हाँ, अगर किसी के पास माइक्रोवेव है तो चलो वो कहते हैं कि दोबारा गर्म कर लेंगे। कोई जिनके पास नहीं है वो क्या करते हैं फिर? पूरी सलाहें करते रहते हैं, पूरी सलाहें करते रहते हैं। आखिर में जब लड़के वाले आते हैं तो उनको यही कह के देते हैं, ये ठंडे ही हो गए समोसे, तो आप लोग थोड़ा ले, ठंडे ही हो गए। तो उसमें से ना कुछ खाते ना कुछ पीते, बस इंतजार करते रहते हैं कि कहीं अब ना आ जाएं, कहीं अब ना आ जाएं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। ऐसे ही होता है ना। इसको कहते हैं इंतजार करना। बेशक वो लोग लेट हो जाएं, लेकिन घर वाले ना तो तैयारी में कमी करते हैं, ना तैयार रहने में कमी करते हैं, ना इंतजार में कोई कमी करते हैं। अब जब हमें पवित्र आत्मा का इंतजार करना है तो फिर हमें किस तरह से इंतजार करना है? पूरी तैयारी के साथ। और ये तैयारी क्या होती है? मैं अभी पवित्र आत्मा के लिए इंतजार में हूं। इंतजार में कितनी देर हूं? वही घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जो प्रार्थना में हूं, उतना ही देर इंतजार में हूं, या जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक मैं इंतजार में हूं? कब तक हूं? और ये कब तक है? 2 घंटे जो प्रार्थना में बैठा वही टाइम है, या जो मैं बाहर भी हूं, जमीन के ऊपर चल रहा फिर रहा हूं, वो भी इंतजार का समय है। सारा समय जब तक वो ना आ जाए इंतजार का ही है। लेकिन होता क्या आमतौर पे कि मैं अंदर 2 घंटे प्रार्थना करके आया, जैसे ही बाहर आशीष आया, 2 मिनट में मैंने पड़ोसी की चुगली शुरू कर दी। क्योंकि इंतजार खाली मुझे उस बंद कमरे के अंदर ही था, बाहर आके नहीं है। बाहर आके फिर वही दुनियादारी, फिर वही बातचीत, फिर वही शुरू। तो क्या मैं तैयार हूं उसके आने के लिए? क्या मैं सच में उसके इंतजार में हूं? फिर इंतजार सही नहीं है मेरा, फिर इंतजार में गड़बड़ है। क्योंकि अगर मुझे पवित्र आत्मा का इंतजार है तो जब मैं अपने मन से सोच के भी आऊंगा ना कि हाँ मुझे चुगली करनी है आशीष के साथ बैठ के, तो जब मैं चुगली करने वाला होऊंगा तो एकदम मेरे मन में ये ख्याल आ सकता है, नहीं यार क्या पता पवित्र आत्मा अभी आ जाए, और अगर अभी आ गया तो मुझे चुगली करते पाएगा तो फिर मेरे ऊपर वो सामर्थ उतरेगी नहीं। इसको कहते हैं इंतजार करना, ईमानदारी से इंतजार करना। जो इस इंतजार में अब बैठेगा, इस तरह से इंतजार करेगा, पवित्र आत्मा जरूर उसके ऊपर उतरेगा। कहिए आमीन। आमीन। इंतजार करना है, ये हमारी काबिलियत नहीं है। यीशु पैदा हुआ क्योंकि समय आ पहुंचा था। यीशु सूली पे चढ़ के मरा क्योंकि समय आ पहुंचा था। मुर्दों में से जी उठा क्योंकि समय आ पहुंचा था। स्वर्ग उठा लिया गया क्योंकि समय आ पहुंचा था। पवित्र आत्मा उतर आया क्योंकि समय आ पहुंचा था, और हमारे ऊपर भी भेज दिया जाएगा क्योंकि समय आ पहुंचा। आमीन। वो इंतजार करना जरूरी है। क्या हम
सेनाओं के यहोवा और यीशु मसीह की बातों पे यकीन करते हैं? है विश्वास हमें सेनाओं के यहोवा और यीशु मसीह की बातों पर? है यकीन? क्या किसी ने सेनाओं के यहोवा को देखा है कभी? नहीं देखा। वहम है हमारा कि किसी ने ये सेनाओं के यहोवा को नहीं देखा। यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों को? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो आप बताएं, क्या लोगों ने सेनाओं के यहोवा को नहीं देखा? या तो यीशु मसीह झूठ बोल रहा है या हम सच बोल रहे हैं। हम कह रहे किसी ने ये यहोवा को नहीं देखा, यीशु कह रहे जिसने मुझे देखा यहोवा को देखा। तो दोनों में से गलत कौन है? मैं गलत हूं, हम गलत हैं। यीशु सच बोलता है। पुराने नियम में सेनाओं के यहोवा ने हमारे साथ बातें की, लेकिन क्या उसकी बातों से हम उसको जान पाए कि वो कैसा है? चलिए, आज प्रचार में मैं आप लोगों को 2 मिनट बोलने का मौका देता हूं। पुराने नियम के हिसाब से आपको सेनाओं का यहोवा कैसा दिखाई देता है? कठोर, सख्त, या यीशु मसीह के जैसा? ऐसा दिखाई दे रहा है? न्यायी, जज, आपको कैसा दिखता है? ऐसा होता तो फिर वो आज्ञा क्यों देता? कुछ भी भाई तो बलि करो, तो बलि करके मेरे पास पाप क्षमा कराओ। और जो नहीं करता उसके साथ क्या करता था वो? तो फिर पाप में मरेगा ना, मार देता था ना। किसी ने छुआ, मार दिया। याजक को नहीं छोड़ता था। याजक को भी मार देता था। याजक के लिए भी आज्ञा थी कि अगर उसने अपने पापों की माफी नहीं करवाई है तो वो उसको मार देगा, है ना? यही था ना, उसको मार देगा। तो बड़ा सख्त दिखाई देता है ना, कठोर दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सच में उस वक्त किसी ने यहोवा को देखा नहीं था, उसकी बातें सुनी थी। अब आप मुझे ये बताएं, बाबा भीमराव अंबेडकर कौन थे? सागर को भी पता कि उन्होंने संविधान को लिखा। अब संविधान में क्या लिखा हुआ बाबा भीमराव अंबेडकर में? जो लाल लाइट क्रॉस करे, कानून लिखा है ना, नियम कानून, नियम कानून, कोई भेदभाव नहीं। लाल लाइट जो क्रॉस करेगा उससे तुमने इतना पैसा चालान के रूप में वसूल कर लेने हैं। अमीर हो गरीब हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिखा है ना उसमें। तो बाबा भीमराव अंबेडकर फिर खास कोई दयालु आदमी तो नहीं थे, बड़े सख्त आदमी थे। तो गरीबों पे कोई दया ही नहीं करी उन्होंने, है ना? गरीबों से भी ले लो, अमीरों से भी ले लो, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। तो संविधान को पढ़ने के बाद बाबा भीमराव कैसे दिखाई देते हैं? जो खून करे फांसी पे लटका दो इसको। आदमियों को फांसी पे लटकाने का हुक्म दे रखा उन्होंने। तो कैसे आदमी दिखाई दे रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर? अभी सख्त, कठोर, लेकिन क्या असल में वो ऐसे ही थे? फिर कैसे थे वो? कानून का अफसर फिर तो बहुत उससे ज्यादा गरीबों की चिंता करने वाले, जो पिछड़े हुए हैं उनका ख्याल करने वाले, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी जो बिल्कुल ख़त्म लोग हैं उनसे मोहब्बत करने वाले थे बाबा भीमराव अंबेडकर। अब हम उनको क्यों ऐसा जानते हैं? क्योंकि हमने उनकी शख्सियत को भी देखा और उनके लिखे हुए संविधान को भी देखा। पुराने नियम में जब हम परमेश्वर को, सेनाओं के यहोवा को जानने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिखे हुए संविधान के अनुसार उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये नियम कानून है जो यहोवा ने दिए थे। यहोवा खुद वैसा नहीं है, वो एक जज। जब कोई ईमानदारी से कानून लिखता है तो सख्त ही दिखाई देता है।
क्या कोई दयालु आदमी जज बन सकता है? संविधान लिख सकता है? वो लिखने बैठ जाए, अच्छा रेड लाइट क्रॉस करे तो चालान करना, गरीब हो तो छोड़ देना। क्या ऐसा संविधान किसी भी देश में लागू होगा? नहीं। चोरी करे तो 6 महीने की सजा, लेकिन बेचारा भूखा हो, घर पे कुछ खाने को ना हो, तब चोरी क्यों? छोड़ देना, जेब से भी देना उसको। ये संविधान चलेगा क्या? ये संविधान नहीं चलेगा। तो पुराने नियम में जो सख्त परमेश्वर हमको दिखाई देता है, इस वजह से दिखाई देता क्योंकि वो अपने नियम के मुताबिक वैसा ही कहता और वैसा ही करता भी है। लेकिन जैसा ही प्रभु यीशु मसीह जमीन पे पैदा होते हैं, अब हमें सेनाओं के यहोवा को जानने का मौका मिलता है कि वो कैसा है। यीशु मसीह ने जितनी भी बातें की, वो सारी बातें किसकी थी? यीशु खुद से कह रहा है या वो तमाम बातें यहोवा की हैं? यूहन्ना 12 अध्याय। मैं आपको अपनी असली बात तक पहुंचाने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जो संदेश है वहां पे हम पहुंचेंगे, अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसका 49 12 का, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। देखिए कमाल की चीज है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं तमाम वही चीजें कहता हूं जो सेनाओं के यहोवा ने, मेरे बाप ने मुझे कहने के लिए कही है कि मैं क्या क्या बोलूं, क्या क्या कहूं। छोटी से छोटी बात भी जो प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पे कही, वो वही कही जो सेनाओं का यहोवा कहता है। और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं पापियों से प्रेम करता हूं। यह है वो असल में सेनाओं का यहोवा जिसने पुराने नियम का सख्त कानून लिखा, लेकिन खुद कैसा है? उन्हीं पापियों से मोहब्बत करने वाला। अब आप जब दोबारा से कहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि यहोवा ने जगत से ऐसी मोहब्बत की। वहां ये नहीं लिखा, यीशु ये नहीं कह रहा क्योंकि मैंने जगत से मोहब्बत की। वहां वही लिखा है क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अभी समझ आ रहा है सेनाओं का यहोवा कैसा है? सख्त है क्या? सेनाओं का यहोवा सख्त होता तो अब तक जमीन कभी की खत्म हो गई। शैतान उसके सामने पांव भी न रख पाता। वो शैतान जो आज की तारीख में भी स्वर्ग में खड़े होकर लोगों पे इल्जाम लगाता है, क्या उस सख्त परमेश्वर जो अपने ही याजकों को खत्म कर दिया करता था, शैतान को खत्म नहीं कर सकता? परम पवित्र स्थान में अगर कोई पापी प्रवेश करे खत्म हो जाएगा। शैतान क्या पापी नहीं है? उससे पाप शुरू होता है। क्या वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में नहीं जाता? जाता है। तो फिर नाश क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो कानून इजराइल के लिए थे, उसके लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसको नहीं मारता। परमेश्वर सख्त नहीं है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? ताकि वो बात जो मैं आपको कहने वाला हूं वो समझ में आ जाए। तो सेनाओं के यहोवा को देखना था, उसको समझना था, तो यीशु मसीह में हम उसको समझ पाए। जब यीशु जमीन पे पैदा हुआ तब हमें पता चला कि सेनाओं का यहोवा असल में कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी दास का मन रखता है ना? कमाल की चीज।
जिस सृष्टि को उसने रचा, जिस सृष्टि को उसने रचा, जिन लोगों को उसने बनाया, उनकी भी सेवा करने के लिए वो जमीन पे आया। यीशु कहता है मैं सेवा करने के लिए नहीं, ना सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। बाकी दूसरे गुरु किस लिए आते हैं? सेवा करवाने के लिए। और यीशु जो कि स्वयं सेनाओं का यहोवा जमीन पे पैदा हुआ, यीशु कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह के जैसा दिखता है ना? कमाल की चीज। ये हम कभी समझ नहीं पाते, उसको पढ़ते तो हैं जरूर, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि सेनाओं का यहोवा आखिर दिखाई कैसा देता है। वो दिखाई देता है यीशु मसीह के जैसा। और अब यीशु मसीह, इसको दूसरे अंदाज में आज आप सुनिए कि सेनाओं का यहोवा पर्व के खास दिन में, अंतिम दिनों में, खास दिनों में क्या कह के पुकारता है। यूहन्ना 7 अध्याय उसकी 37 आयत। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और असल में ये शब्द किसके होंगे? परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा के। उसी ने कहा वो कहने के लिए, इसीलिए वो कहता है। अब इसको यूं समझ के सुनना। अब वो क्या बात कर रहा है, आगे पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ, आगे। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जी, अब बात समझ में आई। सेनाओं का यहोवा क्या बोल रहा है कि जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ के मरेगा, जब मुर्दों में से जी उठेगा, जब स्वर्ग उठा लिया जाएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरेगा। लेकिन उतरेगा किन पर? परमेश्वर चिल्ला के पूरी भीड़ में क्या चिल्ला के कह रहा है? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मुझ में से पिए। तो पवित्र आत्मा उतरेगा किन पर? जिनको उसकी प्यास है, उन्हीं पर उतरेगा। जो प्यासा है मेरे पास आओ और मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। और यीशु मसीह जाते समय अपने चेलों को कह के भी गया कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा न उतरे तब तक ठहरे रहना। और आज मैं आपको वही संदेश वापस दे रहा हूं कि सेनाओं के यहोवा का वायदा है ये यीशु मसीह भी जो कह रहा है यहाँ पे पर्व के समय में, ये भी सेनाओं के यहोवा के ही शब्द हैं जो यीशु मसीह हमको कह रहा है। और उसमें उसने साफ कहा कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मैं उसे पवित्र आत्मा दूंगा। और देगा कब? यहां साफ बता दिया, अभी उतरा नहीं। कब उतरेगा? क्योंकि अभी यीशु मसीह अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। तो जब यीशु अपनी महिमा को पहुंचेगा, पवित्र आत्मा उतर आएगा, है ना? यूहन्ना 16:12 से पढ़िए। यीशु मसीह दोबारा पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें कह रहा है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। अभी पवित्र आत्मा कौन है? कौन है? 12 में क्या पढ़ा हमने? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है।
लेकिन करेगा कौन? पवित्र आत्मा। यीशु कह रहे हैं मैंने तुम्हारे साथ और बातें करनी है, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। कब? जब पवित्र आत्मा आ जाएगा। तो अब पवित्र आत्मा जो हमारे साथ बात कर रहा है, असल में कौन हमारे साथ बात कर रहा है? यीशु मसीह। इस चीज को अब समझिए, है ना, क्या कमाल की चीज है अगर समझ में आए तो। यीशु मसीह जो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। परमेश्वर जो कहता है यीशु कह रहा है, यीशु मसीह जो कह रहा है सेनाओं के यहोवा की बातें कह रहा है, और यीशु मसीह ने जो कहना है वो पवित्र आत्मा कह रहा है। तो पवित्र आत्मा किसकी बातें कह रहा है? सेनाओं के यहोवा की। बात समझ में आई? आखिरी वाली आयत को दोबारा पढ़िए। जो कुछ पिता का है हाँ। वह सब मेरा है। जो कुछ बाप का है वो मेरा है, यानी जो बाप कह रहा है मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा कहेगा। तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? असल में जो सेनाओं का यहोवा कह रहा है। तो यीशु मसीह के बीच में जरूरत क्या थी? फिर दोबारा से वापस आते हैं। पुराने नियम में सेनाओं का यहोवा कैसा दिखाई देता है? दोबारा बताएं। सख्त और सामर्थ के हिसाब से कैसा दिखाई देता है? सामर्थ के हिसाब से कैसा दिखाई देता है? जो चाहे सो कर देता है। समुद्र को 2 हिस्से करना हो कर देगा, 40 साल आसमान से मन्ना बरसाना हो बरसा देगा। छोटे बच्चे, 5 साल का बच्चा 45 साल का आदमी हो गया। 5 साल का बच्चा 45 साल का आदमी हो गया, लेकिन जो उसने 5 साल की उम्र में कपड़े पहन रखे थे वही उसको अब भी आते हैं। क्या यह संभव है? कपड़ा क्या कद के साथ साथ बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता ना, छोटा हो जाएगा। जूतियां क्या वही आती रहेंगी? नहीं आएंगी ना। लेकिन सेनाओं का यहोवा क्या करता है? जब वो 45 साल, 40 नहीं बल्कि 45 साल रहे वो जंगल में, 45 साल जो वो जंगल में रहे, उनके कपड़े भी बड़े होते रहे, उनकी जूतियां भी बड़ी होती रही। वचन में लिखा है कपड़े पुराने नहीं हुए और जूतियां तंग नहीं हुई। बच्चा बड़ा होता गया, कपड़े साथ में बड़े होते गए। उन्होंने कौन सा वहां पे कोई कॉटन मिल लगा रखी थी जिसमें वो कपड़े बना रहे थे? क्योंकि ना उन्होंने जोता, ना बोया, ना कुछ काटा, ना सींचा, कुछ नहीं किया। 40 साल घूमते रहे बस। कपड़े नहीं बुने, जूते नहीं बनाए, कुछ नहीं किया। बाइबल कहती है कि कपड़ा उनका छोटा पुराना नहीं हुआ और उनकी जो जूतियां हैं वो तंग नहीं हुई, पांव फूल नहीं गए। आपने देखा कभी किसी का पांव फूल जाता है? कब फूलता है? चलते हैं बहुत ना, जब बहुत चलते हैं। वो आते ज़्यादा हैं ट्रैवल लेके करते हैं। कंधे पे रख के, वो उनके पास दूसरा एक और कारण होता है, अगर किसी का जूता टाइट हो तो। पहना कभी किसी ने टाइट जूता? पहना है तो फूल गया उससे पांव? हाँ, देखो बैठा ही है सागर, अभी देख सकते हैं उसके पांव फूले, पांव चरण दिखाओ। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ना कपड़े पुराने हुए ना उनके पांव फूले। इसका मतलब वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा सामर्थ्य खुदा है। एलिया प्रार्थना करता है, आसमान से आग बरसती। एलिया जब कहता है 3.5 साल बारिश नहीं होती। सामर्थ के हिसाब से मुझे पता है पुराने नियम में सेनाओं का यहोवा कैसा दिखाई देता। स्वर्गदूत को भेजा, एक ही रात में कितने लोग मारे गए? 1,80,000 1 लाख कितने? 86,000। 1 लाख एक ही रात में, 100 एक ही स्वर्गदूत। आकान ने जब गुनाह किया, आकान का गुनाह मालूम है क्या था? आकान कौन था? जब यहोशू इन लोगों को लेके इज़राइल के अंदर कनान देश में प्रवेश करता है, तो हर एक लड़ाई जीतते जाते हैं, लेकिन एक लड़ाई ऐसी होती है जब ये हार जाते हैं। यहोशू आके बैठता है परमेश्वर के पास और आके कहता है, तू लेके आया, तू साथ में है, तेरे कहने से लड़ रहे हैं, तो हारे क्यों? हम हारे क्यों? परमेश्वर ने कहा
तेरे लोगों ने गद्दारी की। इसने बाहर आके कहा, तुम में से कौन है जिसने गलती की है? कोई नहीं मान रहा। ना जी, हैं जी, हाँ हैं। कोई भी नहीं, कोई नहीं मान रहा। कोई भी मान नहीं रहा इस बात को। अभी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर कहता है खानदान के हिसाब से चिट्ठियां डालो। अब एक खानदान में कितने लोग थे? एक खानदान में हजारों लोग थे। 12 थे ना खानदान, 12 खानदान, 12 गोत्र। 12 गोत्रों के नाम पे चिट्ठी डली, उसमें से एक खानदान चुन लिया गया। एक खानदान के नाम पे चिट्ठी निकल आई कि ये वाला परिवार है। उस परिवार के जो लोग थे, उनके जो मुखिया थे, उनके नाम पे चिट्ठियां डली, मुखिया का नाम निकल आया। मुखिया के बाद आगे जो मुखिया थे उनकी चिट्ठी डली, आगे 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 करते 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 एक परिवार के नाम पे चिट्ठी निकल आई। इसने झूठ बोला है, इसने की है गलती। तो चिट्ठी किसके नाम पे निकली? आकान के। अब सब उसके सामने खड़े और उसको कह रहे, चिट्ठी तो अब तेरे नाम पे निकली, यहोवा ने निकाली, अब तूने किया, बता क्या किया है। तब उसने बताया कि जो परमेश्वर ने कहा था तुम्हें कुछ भी नहीं लेके आना, तो मैं कुछ चांदी, कुछ गहने, कुछ कपड़े ले आया था, और वो मैंने अपने घर में, अपने तंबू में जमीन खोद के उसके अंदर दबा रखे हैं। परमेश्वर कहता है पीछे पीछे हट जाओ और उसको कहो कि वो अपने परिवार समेत अपने तंबू के दरवाजे पे खड़ा हो जाए। और पूरी मंडली देख रही है। अब हुआ क्या? उस तंबू के नीचे की जमीन अचानक से फट गई। तंबू के नीचे की जमीन फटी, ये खानदान समेत जमीन के अंदर, और जमीन वापस जुड़ गई। ये था सेनाओं का यहोवा। क्या वैसी सामर्थ कभी कहीं दोबारा दिखाई दी? जो सामर्थ सेनाओं का यहोवा दिखाया करता था, क्या वो दोबारा नजर आई? यीशु ने भी वैसे काम नहीं किए। पानी पे चला, समुद्र शांत हुआ। हाँ, पतरस भी चल गया। लाजर जिंदा हुआ। एलिया ने भी किया था, मुर्दे को जिंदा। एलीशा ने भी किया था, कोड़ी को एलीशा ने भी चंगा किया था। हमें भी कहा था। अब समझिए चीज को जो मैं कहना चाहता हूं। सेनाओं के यहोवा की वो ताकत, वो सामर्थ, लेकिन हम किस भूल में पड़ गए? सेनाओं का यहोवा बड़ा सख्त खुदा है, बड़ा सख्त परमेश्वर है, पता नहीं क्या है। फिर उसने अपने इकलौते बेटे यानी यीशु मसीह को जमीन पे भेजा, जो खुद यहोवा के जैसा हमारे बीच में रहा। अब हमें यहोवा समझ में आ गया, यहोवा कैसा है। यीशु मसीह से मोहब्बत है कि नहीं? अभी है। अब वो चला गया, अब दोबारा से फिर कौन है हमारे साथ? वही यहोवा की सामर्थ जो पुराने नियम में आपको दिखाई देती थी, वही अब वापस अपने साथ है। आमीन। लेकिन आज सहायक के तौर पे यीशु मसीह के जैसी है, ताकि हम डरे ना उससे। आज हमें पता है कि वो जो सामर्थ जो पापियों को खत्म कर दिया करती थी, असल में वो पापियों से मोहब्बत करने वाली सामर्थ है। आज सेनाओं के यहोवा को हमने प्रभु यीशु मसीह में पहचान लिया कि वो कैसा है। तो आज उसकी जो ताकत, वो सामर्थ जो समुद्र को 2 हिस्से कर दिया करती थी, आज फिर से हमारे साथ है। और इस बार वो किसी तंबू में नहीं रहना चाहता, इस बार वो यहीं इसी घर के अंदर रहना चाहता। इस बार वो आपकी छावनी में आके नहीं रहना चाहता, इस बार वो इसी घर के अंदर रहना चाहता। पहले वो हमसे दूर रहा करता था, आज वो दूर नहीं, अंदर रहना चाहता। और वो अपनी सारी सामर्थ के साथ आके हमारे अंदर रहना चाहता है, और यहीं से वो अपनी सामर्थ को ऑपरेट करना चाहता है।
इंतजार करना है उस सामर्थ का कि वो मुझ में आ जाए, मुझ में उतर आए, और फिर वो जीवन जल की नदियां जो यीशु मसीह कहता है जो प्यासा हो मेरे पास आए, मुझ में से पिए, वो जीवन जल की नदियां फिर हम में से भी बह निकलेंगी। आमीन। हम में से भी बह निकलेंगी। समझ में आ रही बात? कमाल की बात है। माने मैं इस बात को जब सोचता हूं तो मेरा रोने का मन होता है। जब ये बात समझ में आती है तो रोने का मन होता है ना। और ये रोना दुख का नहीं है, एक वो खुशी, वो आनंद, वो साहस, वो अनुग्रह है जो समझ के बाहर। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे। सेनाओं के यहोवा को जानना है तो यीशु को जान जाओ, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानना है तो वो पुराने नियम के यहोवा को जान लो। आज की पवित्र आत्मा समझ में आ जाए। आज का वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है वो सेनाओं के यहोवा के जैसा है, और सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह के जैसा है। वो सहायक वो हमारे पास भेज देना चाहता है, हमारी जिंदगी में उतार देना चाहता है। आने दीजिए। जो इंतजार कर रहा है, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जिसको प्यास है वो आए मेरे पास और मैं उसको जीवन जल का वो सोता बना दूंगा जिसमें से जीवन जल की नदियां बहने लगी। तो पवित्र आत्मा मिलेगा किनको? जो आज्ञा मांगते हैं। और आज्ञा क्या है? इंतजार करो। और इंतजार कैसा करना है? आप नहा धो के तैयार हैं तो बस तैयार रहें, उस तैयारी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो तैयारी खाली 2 घंटे की अंदर की कोठड़ी की तैयारी नहीं है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते 24 घंटे का इंतजार है। पवित्र आत्मा कब उतर आएगा? उन 120 लोगों को भी पता नहीं था। वो तो कोठड़ी में बैठे थे, बस उनको नहीं पता था कब उतरेगा। क्या कोई टाइम तय है? दोपहर में उतरेगा, सुबह उतरेगा, नहा के तैयार रहना, 9 बजे आ जाएगा, वैसा है क्या? वैसा नहीं है। प्रार्थना में ही बैठे होगे तभी उतरेगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? वचन सुन रहे थे लोग और पवित्र आत्मा उतर आया। वचन सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उतर आया। बात ही हो रही थी पवित्र आत्मा की। पौलुस खाली बात कर रहा था लोगों से पवित्र आत्मा के बारे में, और पवित्र आत्मा उतर आया। लोगों ने हाथ रख के पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा के उतरने का कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी उतर सकता है, कभी भी उतर सकता है। जॉन जी लेक करके एक बहुत बड़े पास्टर हुए। कैसी कैसी गवाहियां उनकी। छोटा बच्चा घर में खेल रहा था पिस्तौल के साथ। पिस्तौल के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते खेल में गोली चलाई, और वो भरी हुई थी। खेल में गोली चलाई, और मुझे वो ये अच्छे से याद नहीं कि अपने बाप को मार दिया कि अपनी मां को गोली मार दी। छोटे बच्चे ने, छोटा बच्चा खेल में, मैं पुलिस हूं, था हो गई। गोली लग गई बंदे के। उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, जॉन जी लेक के पास ले आए कि जी गोली लग गई, प्रार्थना करो इसके लिए। अभी आमतौर पे क्या होना चाहिए? लोग सभी बोलेंगे अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ, गोली लगी है, इसका इलाज करवाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, ऑपरेशन कराओ, गोली निकलवाओ। लेकिन जॉन जी लेक क्या बोल रहे हैं? दिक्कत नहीं, यहाँ लाओ, अंदर लेटाओ, चर्च में लेटाओ। चर्च में लेटाया, प्रार्थना करना शुरू किया उसके ऊपर, और गोली को कहा निकल यीशु के नाम से बाहर आ जा। और गोली निकल के टपक से गिर गई। और ना सिर्फ गोली निकल के गिर गई, और थोड़ी देर प्रार्थना करते रहे, वो जख्म भी खत्म हो गया। ये था जॉन जी लेक। लोगों ने उसकी बीवी को जहर दे के मार दिया। वो बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, लोगों ने उसकी बीवी को जहर दे के मार दिया, सिर्फ यही साबित करने के लिए देखो इसकी खुद की बीवी तो मर गई है, दूसरों को क्या करेगा। उसके आने से पहले बीवी को दफना दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था वापस आ जाएगा तो जिंदा कर लेगा। ये तो जॉन जी लेक।
ऐसा क्यों कर पाया वो? क्योंकि उसको इंतजार था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरने का। वो दुआ किया करता था, परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। सुनिए, ये वो हिस्सा है जो आपको बहुत गौर से सुनना है और इसी टाइम पे आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है। वो लगातार इस इंतजार में था कि पवित्र आत्मा उतरे और मैं ये काम कर पाऊं। और उन्हीं के जान पहचान के अंदर कोई लेडी थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, जैसे लकवा हो जाता है, पड़ी थी बस, है ना, मर जाए जिंदा रहे एक ही बात है। सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और ये उसी हॉल में, वो बड़ा हॉल था, ये कोने में कुर्सी पे बैठा हुआ, ये अलग से रो रहा है, अलग ही चल रहा है इसका। और रो के वहां पे ये क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं उसके लिए, जाके बता, मैं चाहता हूं वो अच्छी हो जाए, मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो सामर्थ्य मुझ में काम नहीं कर रही, तो तू अपनी पवित्र आत्मा को भेज ताकि मैं ये कर पाऊं। क्या ये उसी दिन प्रार्थना की थी उन्होंने? नहीं, वो अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं और इंतजार में वैसी ही जिंदगी, पवित्रता से भरी हुई जिंदगी, पवित्रता से परिपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जब आप पवित्रता की जिंदगी में जिएंगे तब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। आज्ञा मानने वालों पर पवित्र आत्मा उतरता है, मांगने वालों पर उतर आएगा वैसा जरूरी नहीं। पवित्र जिंदगी बिताने वालों पर, पवित्रता से भरे हुए लोगों के ऊपर ये उतरेगा, ये पक्का है। आज्ञा मानने वालों पर उतरेगा। प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा है, आज्ञा मानने वालों को पवित्र आत्मा दिया गया। देखिए लिखा है वहां पर। मैंने कहा 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो पवित्र आत्मा किन्हें दिया? जो उसकी आज्ञा। अब ये कोने में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं क्या करूं वहां जाके, और मैं चाहता हूं कि बहन अच्छी हो जाए, और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। अब ये पवित्र आत्मा से भर गया, इसको पता चल गया, लेकिन पवित्र आत्मा इस सामर्थ्य से उतरा कि कुर्सी से भी उठा नहीं जा रहा। अभी पूरी ताकत के साथ, मतलब करके कोशिश उठा, और कैसा कैसा करके उस बहन तक पहुंच गया जिसके लिए सब प्रार्थना कर रहे थे, और जाके खाली उस बहन को ऐसा छुआ, बहन उठ के बैठ गई। उस दिन के बाद से जॉन जी लेग ने पलट के नहीं देखा, और ना सिर्फ लोगों को चंगा किया बल्कि तुम पवित्र आत्मा पाके लोगों को चंगा कैसा कर सकते हो यह सिखाया भी, दूसरों को भी सिखाया। अफसोस कि हम उनके जमाने में पैदा नहीं हुए, होते तो हम भी सीख सकते थे। खुशी की बात है वो पवित्र आत्मा आज भी जिंदा है और हम पे आज भी उतर सकता है। बस करना वही है, इंतजार पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ इंतजार करें। पवित्र आत्मा जरूर उतरेगा, पक्का उतरेगा। ये वही दिन चल रहे हैं जिन दिनों में उन पे भी उतरा था, और पेंतिकोस्त का दिन बस आने को ही है। पेंतिकोस्त का दिन जैसे ही आएगा, वो दिन आ जाएगा जिस दिन पवित्र आत्मा जमीन पे उतर आया था। आमीन। सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ तय है, हमें तैयार होना है बस। हर एक डेट निकल चुकी है, कार्ड छपे हुए, नहा धो के तैयार होने की जरूरत है ना। तो अपने चेहरे का पेडिक्योर करा लो। कुछ और होता है? अच्छा फेशियल होता है। अच्छा पैरों का होता है पेडिक्योर। पर पाँव कौन सा खराब दिखते हैं उसके बाद? नहा धो के तैयार हो जाओ। नहाना किससे? यीशु के लहू से। तैयार किससे होना? वो हथियार पहन के जो उसने दिए हमें पहनने को। सत्य का पटुका बांध लो, उद्धार का टोप पहन लो, विश्वास की ढाल को पकड़ लो, सुसमाचार के जूते
पहन लो, सब पूरी तरह से तैयार होके उसका इंतजार करो और वो जरूर उतर आएगा। आमीन। तो आज एक अच्छी चीज जो हमें सीखने के लिए मिली है वो ये है कि सेनाओं का यहोवा कैसा दिखाई देता है, यीशु मसीह के जैसा। और वो जो सामर्थ यहोवा की काम किया करती थी पुराने नियम में, अब दोबारा से वही सामर्थ हमारे साथ है, वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा फिर हमारे साथ है। आज हम लाल समुद्र को 2 हिस्से कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जो कहा ना कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, आज समझ में आता है कैसे करेंगे। यीशु ने समुद्र को 2 हिस्से नहीं किया, सेनाओं के यहोवा ने किया था। हम फिर कर सकते हैं क्योंकि वही आत्मा फिर हमारे साथ है। वो स्वर्गदूत जो उसका सिंहासन उठा के चलते हैं, क्या पवित्र आत्मा खुद ही घूम रहा होगा इधर उधर, या वो सिंहासन पे होगा सेनाओं के यहोवा की तरह और उसको दूत लेके चलते होंगे? क्या सोचते हैं? दूत लेके चलते होंगे। अगर पवित्र आत्मा को दूत लेके चल रहे हैं और पवित्र आत्मा अगर हमारे पास है तो फिर हमारे आसपास कौन घूम रहे होंगे? अभी कोई एक तो घूम रहे होंगे। ना, सेनाओं के यहोवा की वो 12 पलटन जिसका जिक्र यीशु मसीह करता है, वो हमारे साथ चल रहे होंगे। अपने आप को वैसा समझिए तो एक बार, आप वो हैं जिसमें पवित्र आत्मा के वास करता है। आप वो हैं जिसमें सेनाओं का यहोवा अपनी सारी सामर्थ के साथ आके रहना चाहता है। आप वो हैं जिसको उसने अपने लहू से खरीद के अपनी प्रॉपर्टी बनाया और आज उस पे मोहर भी की, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी है बता रहा है। ये मेरा मंदिर है, मैं इसमें रहता हूं, कोई इसको छू नहीं सकता, क्योंकि मैं इस मंदिर में वास करता हूं। आमीन। अपने आप को वैसा समझिए। अगर जमीन से 1.5 फुट आप ऊपर चलना शुरू ना कर दें तो मुझे कहना। अगर आप पाप से नफरत शुरू ना कर दें तो फिर मुझे कहना। अगर आपको पवित्रता की जिंदगी पसंद ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। लेकिन ये कब होगा? जब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। सेनाओं के यहोवा को समझना है तो यीशु को देखिए, पवित्र आत्मा को समझना है तो सेनाओं के यहोवा को देखिए, आपको समझ में आएगा। और ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का स्वभाव उसने हमें दिखा दिया। आज यीशु मसीह को जानने के बाद मुझे सेनाओं के यहोवा से अब डर नहीं लगता। हाँ, सख्त जरूर है, लेकिन मेरा बाप है, मेरा बाप है, मुझे मारेगा नहीं। लौट आऊंगा तो गले से ही लगाएगा, क्योंकि बाप में और जज में फर्क होता है। बाप में और जज में, जब मैं उसके जजमेंट के सिंहासन के सामने होऊंगा तब वो जज होगा। लेकिन अगर मैं चोरी करके और अंगीकार करके, ये जान के, ये समझ के मैं उसके पास जब लौट के आता हूं ना, तो फिर वो गले से लगा लेता, फिर वो गले से लगा लेता। सो उस परमेश्वर के इस अनुग्रह को आप छोटा ना समझें, उसको यूं ही बेकार न जाने दें, उसकी सामर्थ को अपने अंदर आ जाने दीजिए। और फिर देखिए, लाल समुद्र को 2 हिस्से होते, आसमान से मन्ना बरसते, कपड़ों को बड़े होते, जूतियों को बड़े होते, मुर्दों को जिंदा होते, कोड़ियों को चंगा होते, दुश्मनों को दौड़ते हुए। फिर आप देखें, दुश्मन एक रास्ते से आएगा आप पे हमला करने, 7 रास्तों से भागेगा। है ना, कुत्ता चाहे कितना ही बड़ा हो, जब शेर आता है ना तो फिर शेर ही होता है। दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सेनाओं का यहोवा जब आता है ना तो फिर सेनाओं का यहोवा ही होता है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। फिर जाते सब यूं, वो जैसे रॉकेट छोड़ते ना, नीचे आग लगा के सो हो गया, ऐसे जाते दुश्मन पे, ऐसे जाते। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। लेकिन मैं सबको ये हिदायत देता हूँ, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि पवित्र आत्मा को मांगना, उसको पाना, उसको ढूंढना शुरू कीजिए, उसके इंतजार में बैठिए, पवित्रता से बैठिए और वो जरूर उतर आएगा। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।